वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मैंने अपने मुशाहिदात और तजर्बात में आपको ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तासीर अर्ज़ की और पिछली चंद किस्तों में मैंने लोगों के मुशाहिदात और तजर्बात पढ़े जो बहुत थोड़े मैंने बयान किए। वो इतने ज़्यादा हैं कि मैं गुमान नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि या अल्लाह तूने मेरे साथ कितना अजब मामला किया, मुझे कलमे के फैलाने, पढ़ने और मखलूक को बताने का ज़रिया बना दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, एहसान है, ये तेरी अज़मत, शफ़क़त और करम नवाजी है कि तूने मेरे साथ इतनी शान करीमी बनाई कि मैं इस काबिल कहाँ। मैं पिछले दिनों एक गरीब आदमी के घर गया, बहुत छोटा सा मकान, और इस छोटे से मकान में ऊपर नीचे 5 ख़ानदान रहते थे। सब मर्द इकट्ठे हो गए, ख़वातीन पर्दे में, यानी इन्होंने आगे एक चादर तान ली और सब ख़वातीन पीछे बैठ गईं। जाते ही मुझे एक खातून की आवाज़ आई कि हज़रत इलामा आपकी बरकत से मैंने लाखों कलमा पढ़ा। और एक और ख़ातून बोली कि इस कलमे की बरकत से मुझे अब तक 9 सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन और 4 औलिया रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन की ज़ियारत हो चुकी है। फिर इन सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन के नाम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताए। मज़ीद बताया कि इनमें से हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे सर पर हाथ रखा और फरमाया, हम सारे तुझे इस कलमे की मुबारकबाद देने आए हैं जो तूने दिन रात लाखों की तादाद में पढ़ा। हम तुझे मिलने आए हैं और मुबारकबाद देने आए हैं। ये कलमा सारी कायनात में नूर बन जाता है, फिर नूर की बारिश होती है। और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अनोखी बात कही। वो ख़ातून रो रो कर मुझे बात सुना रही थी कि हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तुम कलमा पढ़ती हो और फिर तुम्हारे कलमे के पूरे आलम में नूर फैलता है, इस नूर से बारिश होती है और इस बारिश से लोगों की तकलीफ़ें, मुश्किलें और परेशानियां ख़त्म होती हैं। हालांकि इन्होंने पढ़ा नहीं होता, यानी पढ़ो तुम और मुसीबतें दूसरे लोगों की ख़त्म हो। अनोखी बात। फिर फरमाया, वो लोग फिर दुआएं करते हैं कि या अल्लाह जिन्होंने हमारे लिए गायबाना दुआ की, इनको भी कभी मुसीबत में मुब्तला ना करना। और फिर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मज़ीद फरमाया, इनकी मुसीबतें दूर करने में तुम्हारा हाथ है, इसलिए क़यामत के दिन तुम्हें ऐसा ताज पहनाया जाए जो तुमने न देखा, न सोचा, न तुम्हारे गुमान में आया। वो ताज तुम्हें इसलिए पहनाया जाएगा क्योंकि तुमने लाखों से ज़्यादा कलमा पढ़ा है। फिर फरमाया, लाखों से ज़्यादा पढ़ती चली जाओ, लाखों से ज़्यादा इस कलमे को और बढ़ाती जाओ। जो इस कलमे को लाखों पढ़ेगा और लाखों से लाखों पढ़े, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर अता फरमाएंगे और इस नूर के अंदर एक बरकत देंगे और इस बरकत के ज़रिए इसकी और इसकी नस्लों की सब काम बन जाएंगे, सब मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वो खातून कहने लगी, जब ये ख्वाब ख़त्म हुआ, मेरे कमरे में रोशनी और खुशबू थी जो थोड़ी देर रही, रोशनी ख़त्म हो गई, लेकिन वो खुशबू 3 दिन मेरे घर से आती रही। बस अब तो मुझे सब शौक़ ख़त्म हो गए, जज्बे ख़त्म हो गए, अब तो बोलना भी काम कर दिया। बस दिन रात मेरा यही काम है। मैंने कलमा पढ़ा है, इतनी बड़ी हस्तियों की ज़ियारत की। मैंने पूछा, आपको 4 किन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन की ज़ियारत हुई? कहने लगे, वो 4 बड़े बड़े बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। मैंने इनसे जाकर सवाल किया, मैं आपसे दुआ कराना चाहती हूँ। तो वो तमाम बुजुर्ग मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, हमसे दुआ कराना चाहती हो कि या हम तुम्हें दुआ दें? हम तो चाहते हैं तुम हमारे लिए दुआ करो। कलमा की अजमत इतनी ज़्यादा कि तुम सोच नहीं सकती। खतून कहने लगी, मैं मुस्कुराने लगी और मुझे खुद समझ न आई कि क्या कहूँ। वो बुजुर्ग फरमाने लगे, तुम जो कलमा पढ़ती हो और इतनी तादाद में पढ़ती हो, इस कलमे की अजमत इतनी ज़्यादा है कि तुम सोच भी नहीं सकती, और तुम्हें इस कलमे से जो कुछ मिला तुम्हें गुमान भी नहीं। हम तमाम औलिया रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन तुमसे दुआ कराने आए हैं। और फिर इन हजरात ने अपने नाम बताए। एक दरवेश थी हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे दरवेश हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, तीसरे दरवेश हज़रत शेख मूसा मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और चौथे दरवेश हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। खतून कहने लगी, इनमें से एक दरवेश ने मुझे एक रोटी दी जिस पर कुछ दाल रखी हुई थी और फरमाने लगे, ये खुद भी खाना और बच्चों को भी खिलाना। मैंने इनके सामने खाना शुरू किया, बस इसे खाते ही मेरी आंख खुल गई। कहने लगी कि मैंने महसूस किया कि मेरे मुंह में रोटी का जायका है और दाल की खुशबू है। इस दिन के बाद आज तक वो बेहतरीन जायका और खुशबू मेरे मुंह में ऐसी रची बसी हुई है कि मैं जो भी खाऊं
वो जायका और खुशबू मेरे खाने को ऐसा निहायत बेहतरीन और लाजवाब बना देती है कि मैं गुमान नहीं कर सकती। बस अब तो दिल चाहता है कि वो खातून मुझसे पर्दे के पीछे पूछने लगी कि क्या मैं ये कलमा पढ़ती जाऊं। तो मैंने इनसे सवाल किया कि क्या आपका दिल चाहता है कि आप इसको छोड़ दें। कहने लगी अब तो ये जी चाहता है कि बस और कुछ न करूं, बस दिन रात इसी को पढ़ती रहूं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको इत्मीनान और तसल्ली हुई। इस कलमे में सारी कायनात है, इस कलमे में सारी कुव्वत है। अल्लाह के फजल से कलमे पर मेहनत करती जाओ और जो कलमा पढ़ेगा, जिसको जहाँ अल्लाह की मोहब्बत और ताल्लुक़ नसीब होगा, वहाँ इसको दुनिया के मसाइल और मुश्किलात और गमों और परेशानियों से निजात मिलेगी। ख़वातीन से बात ख़त्म करने के बाद जब मैं मर्दों की तरफ मुतवज्जो हुआ तो एक जवान, गालबन इसकी उम्र 22-23 साल ही होगी, मुझे मुतवज्जो करके कहने लगा, इलामा साहब, मैंने ये कलमा पहले 11 लाख पढ़ा, फिर मेरे दिल में आया कि अब मैं 11 लाख खाली मुहम्मद और रसूलुल्लाह भी पढ़ लूँ। अभी मुहम्मद और रसूलुल्लाह 2,33,000 ही पढ़ा था कि मैंने एक अनोखा वाक़या देखा। हमारी सोसाइटी में कुत्ते नहीं हैं, लेकिन एक दिन मैं मार्केट से घर का सामान, सब्जी वगैरह लेकर घर आ रहा था कि एक काला कुत्ता मेरे पीछे लग गया। वो दुम हिलाता हुआ मेरे पीछे पीछे चल रहा था। पहले तो मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैंने देखा कि इसकी गर्दन नीचे झुकी हुई है और वो अपनी दुम हिला रहा है। मैंने महसूस किया कि इसके अज़ाइम खतरनाक नहीं। चंद घंटे घर रहा, फिर घर से बाहर निकला तो वो कुत्ता वैसे ही बैठा हुआ था। फिर मुझे साथ ही एक पड़ोसी के यहाँ 2 गलियां छोड़कर जाना था। मैंने देखा कि वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे और मैं हैरान हुआ। ना मालूम मुझे क्या महसूस हुआ, हालांकि मेरे गुमान में नहीं था और न मुझे इसका पहले तजर्बा। न मैं वली हूँ, न मैं नेक हूँ। बस आपके कालम पढ़ पढ़ कर मैं ज़िंदगी के साबका कोताहियों से तौबा कर चुका हूँ और आपके कालम से मुझे ज़िंदगी की एक नई नवीद, किरण, खुशबू और हिदायत मिली है। मैंने बेसाख्तगी में, बगैर किसी गुमान में और बगैर किसी ख्याल में पीछे मुड़कर इसे कहा, मेहरबानी कर, मेरा पीछा क्यों तूने शुरू कर दिया है, जा अपना काम कर। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई और ऐसे महसूस हुआ कि कुत्ता कह रहा है कि मुझे अपने से दूर न कर, तेरे अंदर कलमे और फिर अब तूने मुहम्मद और रसूलुल्लाह का जिक्र किया। इसकी खुशबू आई। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं तो जिन हूँ। मैं तेरा साथी हूँ, तेरा दोस्त हूँ। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तब से तेरे साथ रह रहा हूँ जब से तूने ये दोनों जिक्र शुरू किए हैं, और अगर तूने इजाज़त दी तो मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैं खुद कलमे से मोहब्बत करता हूँ और खुद करोड़ों की तादाद में कलमा पढ़ा है, और हर वो शख्स जो कलमे से मोहब्बत करे मुझे बहुत पसंद है। मैं करीब पुराने कब्रिस्तान में रहता हूँ। मेरी अपनी फैमिली है और मैं अपना रोज़गार करके काम करता हूँ। जब से तूने कलमा शुरू किया और फिर कलमा इतनी ज़्यादा तादाद में पढ़कर मुहम्मद और रसूलुल्लाह शुरू किया, बस इस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, क्योंकि कलमा पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर से जो नूर निकला वो साथ के कब्रिस्तान वाले कितने ऐसे थे जिनकी कब्रों में इनके गुनाहों की वजह से आग लगी हुई थी। इनमें एक ऐसा था जिसने सारी उम्र अपनी बीवी को सताया था, एक ऐसा था जिसने अपनी माँ को सताया था। इस तरह बेशुमार लोगों के बारे में बताया। फिर इस आवाज़ ने मुझे बताया कि इन सब की बख्शिश हो गई। इस दिन से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आज पहली दफ़ा तुम्हें सिर्फ इस कुत्ते के रूप में आकर मैं इजहार कर रहा हूँ कि इस अमल को ना छोड़ना। मुझ जैसे जिन तुम्हारे खादिम और दोस्त बनेंगे और बनते चले जाएंगे। देखो, कलमे की दोस्ती दायमी होती है, आर्जी नहीं होती। मुझे अपना दोस्त बनाए रखना और मुझे अपनी दोस्ती से दूर न रखना। मैं कभी कभी तुम्हें अपने किसी भी अंदाज में करीब होने का इजहार करता रहूँगा, कभी कुत्ते की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में। न डरना, न घबराना, न खौफ ज़दा होना। और देखो, एक बात है, इस बात का इजहार किसी से न करना। जो जवान ये बात करते हुए सिसकियाँ ले रहा था, इसके आंसू बह रहे थे। कहने लगा, इसका इजहार मैंने किसी से नहीं किया, सिर्फ आपसे कर रहा हूँ। इस आवाज़ के बाद मैंने मुड़ कर देखा तो वो कुत्ता नहीं था। कभी कभी मुझे कुत्ते की शक्ल महसूस होती है, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में। कभी देखता हूँ कि बहुत नूरानी शक्ल के बाबा जी हैं। अब तो आलम ये है कि इनके मिलने से मुझे मोहब्बत और प्यार मिलने लगा, सुख और सुकून मिलने लगा। मुझे ज़िंदगी में वो कमाल मिला जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे काम बनना शुरू हो गए। अब तो मैं सोचता हूँ काम बन जाते हैं, सोचता हूँ मुश्किल टल जाती है, सोचता हूँ हर शख्स बिछड़ा हुआ मिल जाता है, सोचता हूँ ज़िंदगी का हर निज़ाम मेरे ताबिया होता है। आप, मुझे मुखातिब होकर कहने लगा, फिर मुखातिब होकर कहने लगा, आप, यानी ये बार बार कहते हुए वो अपनी हिचकियों में डूब जाता था। और फिर कहने लगा कि आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि मैं यकीनन इस अमल की बरकत से ऐसी ऐसी चीज़ें पा गया हूँ और ऐसे निज़ाम और ऐसे नज़ारे और ख्वाब देखता हूँ कि खुद मुझे भी खबर नहीं मैं कहाँ से कहाँ चला गया। साथ बैठे मर्द और ख़वातीन को मैंने खुद ही टटोला और इनसे मज़ीद अपने मुशाहदात और तजर्बात बयान करने का कहा।
तो एक खातून की आवाज़ आई, मैंने सिर्फ 70,000 कलमा पढ़ा है और 70,000 सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। इसके पढ़ने से मेरी बेटी ससुराल में बहुत दुखी थी और परेशान थी। हर वक्त घर में झगड़े, मुश्किलें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और बदमज़गी रहती थी। और बेटी को भी मैंने कहा कि वो भी पढ़े। इसके पढ़ने से इसको इतने फ़ायदे हुए और इतने ज़्यादा कि घर में सुकून, ज़िंदगी में चैन, इज़्ज़त, राहत और कामयाबी आ गई। और इसके घर का हर मसला ऐसा ठीक हुआ कि मैं खुद हैरान हूँ। कहने लगी कि मैंने अपने पड़ोस में भी कई लोगों को, जिनके घरों में झगड़े, बेटियाँ परेशान, शोहरों की गालियाँ, आपस में लड़ाई झगड़े, इन सब को कहा कि यही वजीफ़ा 70,000 कलमा और 70,000 मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर 70,000 कलमा और फिर 70,000 मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। इस तरह 3, 5 निसाब, 7 निसाब, 11 निसाब पढ़ो। इनके मसले हल हो गए। किसी को 1 निसाब से, किसी को 2 से, किसी को 3 निसाब से, किसी को ज़्यादा से, किसी को थोड़े से, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसके मसले हल ना हुए हों। वो खातून कहने लगी कि हमें तो आपने एक ऐसी दुआ दे दी है, जो हम मांगते हैं हमें मिल जाता है। हम जो सोचते हैं हमारा हो जाता है। हमारी हर मुश्किल टल जाती है, हमारी हर परेशानी दूर हो जाती है। और वो औरत मज़ीद बताने लगी, अल्लाह के फजल से इस शुक्राने में हमने गरीबों में देगे बांटी हैं कि मुझे इतना बड़ा वजीफ़ा मिल गया। कहने लगी, कलमा और मोहम्मद और रसूलुल्लाह पहले भी पढ़ते थे, लेकिन जिस तरह आपने फ़ायदे बताए हैं, ये कोई अनोखे फ़ायदे हैं जो हमारी समझ और सोच से बालातर हैं। और वाकई इसके इतने फ़ायदे पहुँचे जो हमारे घर को भी आबाद शाद और अपने मोहल्ले के बेशुमार घराने, और फिर इन्होंने आगे बेशुमार लोगों को बताया। इनके घर भी आबाद शाद हो गए।